हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो ये अभी हमारा जो पीडीटी मैथ्स का कोर्स चल रहा है उसमें हमने रियल एनालिसिस में 3 चैप्टर अभी पूरे किए हैं, सीक्वेंस सीरीज, मैट्रिक स्पेस एंड रिमान इंटीग्रेशन। अब उसमें कुछ और भी चैप्टर्स बचे हुए हैं, उसको हम बाद में करेंगे। अभी थोड़ा सा चेंज करने के लिए हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में भी 6-7 चैप्टर्स हैं, तो ज़्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो इनको एक एक चैप्टर को मैं डेली यहाँ पे कवर करूँगी। तो उसमें आज हमारा पहला चैप्टर है ये ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। फिर हम पढ़ेंगे सब ग्रुप, फिर साइक्लिक ग्रुप, फिर नॉर्मल सब ग्रुप, फिर परमुटेशन ग्रुप। ऐसे हम सभी ग्रुप्स के प्रॉपर्टीज़ और उनके जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के लिए हम पहले ग्रुप का जो बेसिक है वो देखते हैं, जिसमें हमने पहले टॉपिक लिया बाइनरी ऑपरेशन। तो इनकी डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज़ द बाइनरी ऑपरेशन। सो बाइनरी ऑपरेशन कुछ नहीं, एक फंक्शन होता है जो कि ऑर्डर्ड पेयर सेट, ये जो ए क्रॉस ए है, से ए में डिफाइंड होता है। ठीक, हमने के लिए ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट्स है, एंड स्टार एक हमने फंक्शन लिया है जो कि ए क्रॉस ए से ए में डिफाइंड है। देन दिस मैपिंग इज नॉन एज बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है ना, ये एक मैपिंग है, जो इस मैपिंग को हम बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, तो अगर कभी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द बाइनरी ऑपरेशन, देन बाइनरी ऑपरेशन का सिंपल सा मीनिंग है इट इज़ अ मैपिंग विच इज डिफाइंड फ्रॉम अ ऑर्डर्ड पेयर सेट ए क्रॉस ए से सेट ए में। अब जैसे हमने यहाँ पे कोई एलिमेंट लिया, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है तो इस तरीके से एलिमेंट आएगा ए क्रॉस बी, सी क्रॉस डी। ठीक है ना, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे। अगर ये एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है तो इस एलिमेंट पे यदि हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, कौन सा ऑपरेशन, स्टार ऑपरेशन, तो जो ए स्टार बी होगा वो इसमें जाएगा कोडोमेन में। तो कोडोमेन क्या है, ए, तो ए स्टार बी कहाँ पे जाएगा, ए में। अगर ऐसा पॉसिबल होता है देन दिस स्टार इज नॉन एज बाइनरी ऑपरेशन। जैसे कि हमने यहाँ लिखा, अब ये बाइनरी ऑपरेशन प्लस भी हो सकता है, ए प्लस बी, या फिर मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, यूनियन, इंटरसेक्शन, या फिर एंड सो ऑन। जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में डिफाइंड होगा वो सब बाइनरी ऑपरेशन होंगे जो इस डेफिनेशन को फुलफिल करेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है एक इम्पोर्टेंट, कि टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस पूछे जाते हैं हमेशा एग्जाम में, कि यदि किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं देन टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे। तो डायरेक्ट रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ इक्वल टू n की पावर 2, यानी n की पावर n स्क्वायर। जैसे कि कोई भी एग्जांपल दे दे, सिंपल सा मैं यहाँ पर लेती हूँ कि अगर कोई सेट के अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, देन टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन विच डिफाइंड ऑन द सेट ए कितने होंगे। तो फॉर्मूला पता होगा तो आप लिखेंगे 3 की पावर 3 स्क्वायर यानी 9। अभी ऑप्शन में जहाँ भी होगा वो ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से फॉर्मूले याद होंगे तो आप इजीली उनको अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चंस को। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक नॉन एम्प्टी सेट लेना होता है ए, और एक आपको ए के एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन लेने होते हैं। तो ये जो दोनों होते हैं नॉन एम्प्टी सेट और बाइनरी ऑपरेशन, ये आपस में मिलके अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक, तो हमने क्या बोला अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, कि अ नॉन एम्प्टी सेट ए विद 1 एंड मोर देन 1 बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। जैसे कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक नॉन एम्प्टी सेट लिया, एक बाइनरी ऑपरेशन लिया, इन दोनों को साथ में लिख दिया, देन इट बिकम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। फिर आर कॉमा प्लस, अगेन हमने एक आर लिया, दैट मीन सेट ऑफ रियल नंबर, और प्लस ले लिया यानी बाइनरी ऑपरेशन, इन दोनों को साथ में लिख देंगे तो ये बन जाएगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, दिस वन। अब जैसे रिंग थ्योरी पढ़ते हो तो रिंग थ्योरी में आपको पता है कि 2 ऑपरेशन होते हैं बाइनरी, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 1 एंड मोर देन 1, एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन को, और अगर सेट ए को साथ में लिखेंगे देन इट बिकम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये सेट ऑफ रियल नंबर प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑल आर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, बस एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, दोनों को साथ में लिख देंगे तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब मैंने एक इम्पॉर्टेंट नोट लगा के लिखा हुआ है कि जो माइनस होता है सब्ट्रैक्शन, और ये जो डिवाइड होता है, ये जो दोनों ऑपरेशंस होंगे, दीज आर नॉट फॉर्म ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ये कभी भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं,
सिंपल सा लॉजिक है। यदि कोई दो एलिमेंट आप सेट ए में लेंगे तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ए माइनस बी या फिर ए डिवाइड बी, कि इन दोनों को माइनस करेंगे तो वो भी सेट ए में जाए और इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो वो भी सेट ए में जाए। इट इज़ नॉट नेसेसरी ऑलवेज। सो इस वजह से ये जो दोनों ऑपरेशन है वो कभी भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं होते हैं। ठीक, अब हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट, ग्रुपोइड, मोनोइड, सेमी ग्रुप, ये सब क्या होता है। अभी कुछ डेफिनेशंस हैं, वन बाय वन देखते हैं इनको। जैसे कि पहली डेफिनेशन है ग्रुपोइड, जिसे हम बोलते हैं क्वाशी ग्रुप। अब कब कौन सा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्वाशी ग्रुप बनाएगा, उसके लिए क्या प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो हमने एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कंसिडर किया, जी कोमा स्टार। स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, जी इज अ नॉन एम्प्टी सेट, सो दिस बिकम अ ग्रुपोइड, या फिर इसको क्वाशी ग्रुप भी बोलते हैं। इफ़ जी इज अ क्लोज्ड फॉर स्टार ऑपरेशन, यानी ये जो सेट है वो क्लोज्ड होगा, मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा फॉर दिस ऑपरेशन। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, सिंपल सा मीनिंग है कि अगर दो एलिमेंट आप यहाँ पे कंसिडर करेंगे सेट के अंदर, देन इनको ऑपरेट करेंगे इस ऑपरेशन से, तो वो जो न्यू एलिमेंट मिलेगा वो भी जी के अंदर ही बिलोंग करना चाहिए। फॉर ए कॉमा भी बिलोंग्स टू जी। जी के ईच एलिमेंट के लिए अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है, देन वी कैन से दिस ग्रुप जी इज अ क्लोज्ड फॉर स्टार ऑपरेशन, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। और अगर केवल क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है और बाकी कोई प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं हो रही है, देन दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बिकम अ क्वाशी ग्रुप या फिर ग्रुपोइड। ठीक, तो ग्रुपोइड में केवल एक प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है लूप। अब हमने लिखा अ ग्रुपोइड, जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिखा ग्रुपोइड, मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी तो साथ में चलेगी। तो एक ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड होती है, वो लूप कब बनाएगा, इफ़ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार ऑपरेशन एग्जिस्ट इन जी। तो कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर विद क्लोजर प्रॉपर्टी लूप बनाता है यदि आइडेंटिटी एलिमेंट बाइनरी ऑपरेशन का एग्जिस्ट करता हो जी में। और व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, तो अगर हम बोले ग्रुप के ईच एलिमेंट के लिए हमें ग्रुप के अंदर ही कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए ई, सच दैट अगर उस एलिमेंट को उस ई से ऑपरेट करें तो वापस से ए आ जाए, चाहे लेफ़्ट से ऑपरेट करें चाहे राइट से ऑपरेट करें। अगर ये डेफिनेशन फुलफिल होती है जी के ईच एलिमेंट के लिए, देन वी कैन से दिस ग्रुपोइड इज अ लूप। तो लूप के अंदर बेसिकली दो प्रॉपर्टीज होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस। ठीक, अभी कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज एलिमेंट है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि प्लस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी हमेशा 0 होगी, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी हमेशा 1 होगी। यूनियन, अगर कोई सेट है उसमें ऑपरेशन दे दे यूनियन, तो यूनियन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 5 होगी। और इंटरसेक्शन के लिए हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट खुद सेट होगा जी, जो भी यहाँ पे सेट गिवन होगा। तो ये तो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ है। इसके अलावा फिर हम इस डेफिनेशन की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, तो वो मैं आगे एग्जांपल्स में बताऊंगी कि हम कैसे फाइंड करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी सेट के लिए। ये तो स्टैंडर्ड्स, तो इनको तो याद रखना हमेशा ही। फिर सेमी ग्रुप। अब सेमी ग्रुप में हमने वापस से लिखा ग्रुपोइड। ग्रुपोइड मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी तो यहाँ पे साथ में चलेगी। तो कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है वो सेमी ग्रुप बनाता है इफ़ दिस स्टार ऑपरेशन इज सेटिस्फाइड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी कि अगर जी के अंदर कोई भी 3 एलिमेंट आप कंसिडर करते हो तो इस तरीके से वो ऑपरेट करने पर आंसर सेम आना चाहिए। जैसे कि हमने सपोज 1, 2, 3 कहाँ पर लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, और ऑपरेशन के लिए प्लस। अब हम ऐसा बोले 1 + 2 + 3, आप इसको ऐसे ऑपरेट करो या फिर 1 + 2 + 3, हमेशा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसे बोलते हैं हम एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। चाहे इसको ऑपरेट करें या इसको करें या फिर इस तरीके से करें, अगर दोनों इक्वल होते हैं देन दिस ऑपरेशन इज एसोसिएटिव एंड दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बिकम अ सेमी ग्रुप, अगर क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है तो। फिर नेक्स्ट नंबर 4 डेफिनेशन है मोनोइड। मोनोइड में हमने लिखा सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप का मीनिंग दो प्रॉपर्टी तो साथ में चल रही है यहाँ पे, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी। अब कोई भी जो सेमी ग्रुप होगा वो मोनोइड बनेगा यदि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार ऑपरेशन एग्जिस्ट। तो ये सेम डेफिनेशन है जो भी मैंने यहाँ लिखी थी, बस यहाँ पर सेमी ग्रुप है, यहाँ पर हमने ग्रुपोइड लिया। तो अगर ग्रुपोइड में
आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करती है तो लूप, और अगर सेमी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करती है तो मोनोइड। तो मोनोइड में 3 प्रॉपर्टी साथ में चलेंगे, क्लोजर और एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी। ठीक, अब इनके बाद डेफिनेशन आती है ग्रुप और अबिलियन ग्रुप की। तो वो क्या होती है नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अभी यहाँ पे हमारी डेफिनेशन है ग्रुप की, कि ग्रुप होता क्या है, जो हमारे चैप्टर का नाम है उसका मीनिंग क्या है। तो वो यहाँ पे देखते हैं अपन। सबसे पहले हम एक एलजेब्रिक स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे, जी कोमा स्टार। अब ये जो एलजेब्रिक स्ट्रक्चर है इट बिकम अ ग्रुप कब, इफ़ ये जो बाइनरी ऑपरेशन है इट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग एक्जियम्स। ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हैं, अगर चारों फुलफिल होती हैं किसी भी एलजेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए, देन दिस बिकम अ ग्रुप। अगर इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होगी तो फिर ये एलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप नहीं बनाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी हमने क्या लिखी, क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी जस्ट हमने देखा था क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि 2 एलिमेंट आप जी में लेंगे और उनको ऑपरेट करेंगे इस तरीके से। तो अगर वो जो नया एलिमेंट होगा वो भी जी का मेंबर होगा, देन हम बोलेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। देन एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी ये होती है। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ये अभी हमने देखी थी आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन, कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए अगर हमें जी के अंदर ही, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ई बिलोंग्स टू जी, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो जी का ही मेंबर होना चाहिए, जी के बाहर नहीं होना चाहिए। तो जी के अंदर ही कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाता है ई, सच दैट अगर एलिमेंट को उस ई से ऑपरेट करने पे वापस से वो ए दे दे। जैसे कि अभी हमने बोला प्लस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 0, और हमने अगर यहाँ पे सेट लिया n कॉमा प्लस। ठीक, अब हमें पता है कि इसके अंदर स्टार्ट कहाँ से होता है, ये 1 2 3 अप टू एन सो ऑन। तो 0 इसके अंदर बिलोंग नहीं करता है। सो इसका मीनिंग है ये जो n कॉमा प्लस है वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर तो है बट ये ग्रुप नहीं बनाएगा, क्योंकि जो इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0, वो बिलोंग नहीं करता सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। बाकी अगर इसके अलावा यहाँ पे कुछ और ऑपरेशन डिफाइंड है तो उसके लिए फिर हम इस डेफिनेशन की हेल्प से आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करके चेक करते हैं कि वो जो एलिमेंट है वो ग्रुप का मेंबर है या नहीं है। तो कैसे करते हैं वो तो मैं अभी एग्जांपल से आपको क्लियर करूँगी कि किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। फिर नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो न्यू प्रॉपर्टी है। ये 3 प्रॉपर्टीज़ तो हम अभी बाकी की डेफिनेशन में हमने देखी थी, बट ये जो चौथी प्रॉपर्टी है ये न्यू प्रॉपर्टी है। अगर ये प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी बाकी 3 के साथ तो फिर जो हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो ग्रुप बन जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी का क्या नाम है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट में है कि जी के ईच एलिमेंट के लिए अगर हमें देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, अगर इस एलिमेंट के लिए हमें कोई ना कोई ऐसा इनवर्स एलिमेंट जी में ही मिल जाता है सच दैट इस एलिमेंट को उसके इनवर्स एलिमेंट से ऑपरेट करने पर वापस आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करें चाहे राइट से ऑपरेट करें। अगर ऐसा होता है देन दिस ए इनवर्स बिकम इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है ना। तो अगर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी का मीनिंग है कि सभी एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए और जी के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर जी में 5 एलिमेंट है तो 3 का तो एग्जिस्ट कर रहा है बट 2 का एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 5 एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। देन इस तरीके से हम बोलेंगे कि जी यहाँ पे क्या है, ग्रुप बनाएगा। ठीक है ना। तो ये तो होगी ग्रुप की डेफिनेशन जिसमें 4 प्रॉपर्टीज होल्ड होती है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है अबिलियन ग्रुप, जिसको हम कभी कभी कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोलते हैं। अब कम्यूटेटिव ग्रुप क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने बोला एक ग्रुप, अब मैंने यहाँ पे स्पेशली ग्रुप लिखा है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं लिखा। मीन्स ये ऑलरेडी एक ग्रुप होना चाहिए। मीन्स ये 5 और ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ है वो तो होल्ड होगी प्लस साथ में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है वो भी अगर होल्ड होती है देन दिस ग्रुप बिकम अबिलियन ग्रुप या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप। ठीक है ना। तो बेसिकली अबिलियन ग्रुप में 5 प्रॉपर्टीज़ होती है अगर हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर से देखें, और अगर हम ग्रुप से बोलेंगे तो केवल एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड होगी। और वो क्या प्रॉपर्टी है, हमने बोला कि कोई भी जो ग्रुप है वो अबिलियन ग्रुप होगा इफ़ स्टार ऑपरेशन इज़ कम्यूटेटिव। अगर ये जो स्टार ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। व्हाट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि अगर ए को बी से ऑपरेट करें बी को ए से ऑपरेट करें, अगर दोनों आपस में इक्वल आ जाते हैं तो देन इट बिकम अ कम्यूटेटिव ग्रुप या अबिलियन ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 करें या 2 + 1 करें, बात एक ही है। अगर किसी ग्रुप में ऐसा हो रहा है कि 1 + 2 एंड 2 + 1 दोनों इक्वल होते हैं देन इट फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बट हम जानते हैं कि 1 - 2 और 2 - 1 कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, दैट मीन इट इज़ नॉट अ कम्यूटेटिव ग्रुप।
अभी हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ कंसिडर किए हैं, तो इन सभी एग्जाम्पल में ये जो है हमने यहाँ लिखे हैं सब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। अब इन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे देखेंगे ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या ये 6 जो यहाँ पे हमने लिखे हुए बनाता है। ऐसे इन सब के लिए हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। तो जैसे पहले हम आ जाते हैं n, प्लस सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऑपरेशन है प्लस। ग्रुप वर्ड में हमने क्या बोला, अब इनको चेक करने के लिए सारी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, तभी आप इनको बता पाएंगे कि ये जो सेट यहाँ पे लिखा है वो इनमें से कौन सा बनाता है कौन सा नहीं बनाता। तो ग्रुप वर्ड या कॉची ग्रुप ये सुनते हैं आपके माइंड में आ जाना चाहिए केवल क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी 2 नेचुरल नंबर लेंगे उनको प्लस करेंगे तो आगे नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ राइट का निशान लगा दिया, मीन्स ये ग्रुप वर्ड बनाएगा हमेशा। फिर लूप के लिए हमने क्या बोला, आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर ग्रुप वर्ड बन रहा है तो केवल आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करनी है। प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 इसके अंदर बिलोंग नहीं करता, तो आप यहाँ लिख देंगे 0 डजंट बिलोंग्स टू n, सो इट इज़ नॉट अ लूप। ठीक है ना, ये लूप नहीं बनेगा क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करती है। अब सेमी ग्रुप में क्या बोला था हमने, एक ग्रुपोइड ही सेमी ग्रुप बनता है यदि एसोसिएटिविटी होता है। तो हमें पता है ये स्टैंडर्ड है कि प्लस ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हमेशा क्या होता है, एसोसिएटिव होते हैं, तो सेमी ग्रुप भी बनाएगा। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज है। तो ये सब चेक करने के लिए इनकी डेफिनेशन क्लियर होंगे तो आप इजीली चेक कर सकते हो। अब मोनोड में भी क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। कोई भी सेमी ग्रुप होता है वो मोनोड का बनता है जब आइडेंटिटी एलिमेंट हो। अगेन आप बोलेंगे जो 0 है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं है तो लूप नहीं बनाया तो मोनोड भी नहीं बनाएगा। अब आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो ग्रुप भी नहीं बनाएगा और अबिलियन ग्रुप भी नहीं बनाएगा, क्योंकि इसमें जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट वाली। ठीक, अब क्यू को हमारा क्रॉस, तो क्यू क्या है यहाँ पे, सेट ऑफ रेशनल नंबर और ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। अब किन्हीं भी रेशनल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से रेशनल नंबर ही आएगा, तो ग्रुप वर्ड बनाएगा यस। फिर लूप यानी आइडेंटिटी एलिमेंट, क्रॉस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होती है 1, मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 इसके अंदर है, दैट में आप बोलेंगे यहाँ पे जो 1 है वो बिलोंग करेगा क्यू के अंदर, तो ये लूप बनाएगा। सेमी ग्रुप मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हमेशा क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। मोनोइड भी होगा क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। अब आते हैं हम ग्रुप पे, तो ग्रुप में 3 प्रॉपर्टी तो होल्ड हो गई जो हमने यहाँ पे चेक की, उसका अकॉर्डिंग हमें चेक करने की लास्ट वाली प्रॉपर्टी इनवर्स। अब जब भी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हो तो बस आपको केवल एक एलिमेंट चेक करना है 0, क्योंकि 0 का इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में क्या होगा 1/0, वो होता है इन्फिनिटी। और हम बोलेंगे इन्फिनिटी कभी भी किसी सेट में बिलोंग नहीं करता है, सो दैट मीन दिस 1/0 डजंट बिलोंग्स टू क्यू, सो मीन्स इट नॉट फॉर्म अ ग्रुप। हमने क्या बोला कि सारों प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है यहाँ पे चारों, तो ग्रुप के लिए केवल आपको देखना है इन्वर्स। अब इन्वर्स में भी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए केवल एक एलिमेंट देखना है 0, ठीक है, 0 इस सेट के अंदर आ रहा है। यदि ये इसके अंदर बिलोंग करता है तो आप बोलेंगे कि 0 का जो इन्वर्स होगा इन्फिनिटी, वो उस सेट के अंदर कभी नहीं होता, क्योंकि इन्फिनिटी किसी भी सेट का मेंबर नहीं होता है। और अगर 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये जो एलिमेंट है या जो ये जो सेट है वो कभी भी ग्रुप नहीं बनाएगा, और ग्रुप नहीं होगा तो अबिलियन ग्रुप भी कभी नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें चेक करना होता है, कुछ स्पेशल एलिमेंट के लिए चेक करना होता है पूरे सेट में। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या है, ये प्लस ऑपरेशन, तो प्लस हमने बोला कि हमेशा क्या होता है, क्लोज होता है। किन्हीं भी 2 रियल नंबर्स को प्लस करेंगे वापस से रियल नंबर आएगा। फिर आइडेंटिटी एलिमेंट, प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 0, और 0 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। लूप भी बनाएगा, सेमी ग्रुप भी होता है क्योंकि प्लस हमेशा एसोसिएटिव होता है। अब मोनोइड है तो यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर देती तो यहाँ पे भी करेगी। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं हमारे ग्रुप के लिए आपको क्या देखना होता है, इन्वर्स एलिमेंट। अगर ऑपरेशन प्लस है तो प्लस ऑपरेशन के लिए जो इन्वर्स एलिमेंट होते हैं, ए का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा -a, और वो हमेशा क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा हमेशा। ठीक है ना, प्लस ऑपरेशन के लिए जो इन्वर्स होता है वो नेगेटिव एलिमेंट होता है, सारे के सारे एलिमेंट का नेगेटिव इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। सो दैट मीन -a बिलोंग्स टू आर, सो इट बिकम अ ग्रुप। अगर ग्रुप है तो ये अबिलियन ग्रुप भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है हमेशा प्लस के लिए। 1 + 2 करेंगे, 2 + 1 करेंगे, बात एक ही है। सो अभी तक हमारे पास केवल एक ही यहाँ पे ये आया है जो कि ग्रुप बना रहा है। अब Q+ का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर्स, सॉरी पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, और ऑपरेशन क्या है प्लस। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर में हमेशा 0 भी
एलिमेंट होता है वो रैशनल नंबर ही होता है, पॉजिटिव रैशनल नंबर ही कंसिडर करते हैं हम हमेशा। तो प्लस ऑपरेशन हमेशा क्या होता है, क्लोज होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। फिर लूप के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट, प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होती है, 0, जो कि इसके अंदर बिलोंग करेगा। यस, लूप भी है, सेमी ग्रुप भी बनाएगा, मोनोइड भी बनाएगा। अब हम आते हैं ग्रुप पे। तो क्यू प्लस का मीनिंग है सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, बट प्लस के लिए जो इनवर्स एलिमेंट होते हैं वो क्या होता है, नेगेटिव्स होते हैं। तो इसके अंदर नेगेटिव बिलोंग नहीं करेंगे तो ग्रुप नहीं बनाएगा और अबिलियन ग्रुप भी नहीं बनाएगा। ठीक, ऐसे सेट ऑफ होल नंबर में यहाँ पे प्लस यानी किसी भी होल नंबर को अगर आप प्लस करेंगे तो वापस से होल नंबर आएगा, तो ग्रुप बनाएगा। लूप के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट, प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, तो यस 0 इसके अंदर बिलोंग करेगा W के अंदर। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, लूप बनाएगा, सेमी ग्रुप भी बनाएगा और मोनोइड भी बनाएगा। अब हम आते हैं ग्रुप पे। तो ग्रुप के लिए क्या होगा, हमें क्या देखना होगा, सभी एलिमेंट का इन्वर्स। तो प्लस के लिए इन्वर्स एलिमेंट क्या होंगे, नेगेटिव्स, बट नेगेटिव्स होल नंबर पर नहीं होते हैं, तो ये ग्रुप और अबिलियन ग्रुप नहीं बनाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हम सेट ऑफ इंटीजर्स, ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्लोज्ड होता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 जो कि इसके अंदर है, तो सेमी ग्रुप भी होगा और मोनोइड भी होगा। अब हम आते हैं ग्रुप पे। तो ग्रुप के लिए मैंने बोला जब भी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हो तो आपको चेक करना है केवल 0 के लिए। तो 0 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, यस कर रहा है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे 0 का जो इन्वर्स होगा इन्फिनिटी, इट डजंट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, सो इट नॉट फॉर्म अ ग्रुप। ठीक है ना, इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। वैसे तो मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया तो समझ में आ गया, वही सेम चीज़ यहाँ पर है। तो मैं इतना सब कुछ ना लिख के इसको ऐसा लिख देते हैं कि इट नॉट फॉर्म अ ग्रुप। क्लियर हो जाएगा क्यों ग्रुप नहीं बनाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए जो 0 एलिमेंट इसके अंदर है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ग्रुप नहीं है तो अबिलियन ग्रुप भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं अपन R, यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स, ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। और पॉजिटिव रियल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्लोज होता है। इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1, तो 1 इसके अंदर है, ये भी होगा और ये भी होगा। बस आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करते ये तो हो जाएंगे। अब मेन आते हैं हम किस पे, मल्टीप्लिकेशन के लिए जो इन्वर्स एलिमेंट होते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए आप देखेंगे एक ही एलिमेंट देखना होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए 0, तो क्या 0 इसका मेंबर है, यस 0 पॉजिटिव रियल नंबर्स का मेंबर है और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप यहाँ बोल देंगे 0 का जो इन्वर्स है वो बिलोंग नहीं करेगा R+ में, सो इट इज़ नॉट अ फॉर्म अ ग्रुप। ग्रुप नहीं है तो अबिलियन ग्रुप भी नहीं होगा। R0, अब यहाँ पे तो पॉजिटिव रियल नंबर्स, यहाँ पर है 0 को छोड़ के सारे रियल नंबर्स। तो अगर हमने 0 को हटा दिया, R0 का मीनिंग है 0 को हटाने के बाद जो बचेगा वो R0 में है। तो अब ये यहाँ पे सभी बनाएगा, क्योंकि हमें एक एलिमेंट प्रॉब्लम थी 0, वो हमने हटा दिया, तो ये ग्रुप भी बनाएगा और अबिलियन ग्रुप भी बनाएगा। बाकी सारी प्रॉपर्टी तो होल्ड होगी सही। अब ये आते हैं यहाँ पे पावर सेट, कोई भी सेट है उसका पावर सेट। तो अगर पावर सेट है तो यूनियन अगर सेट है तो हम जानते हैं यूनियन हमेशा क्या होता है, क्लोज्ड होता है। अब यूनियन के लिए यहाँ पे क्या होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो मैंने क्या होता है यूनियन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, E = 5, एम्प्टी सेट इसका मेंबर है, सेमी ग्रुप भी बनेगा क्योंकि यूनियन हमेशा एसोसिएटिव होता है, और मोनोइड यानी आइडेंटिटी एलिमेंट है तो मोनोइड भी होगा। ऐसा यहाँ ईच एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा और ये अबिलियन ग्रुप भी होगा। ऐसे इंटरसेक्शन के लिए, इंटरसेक्शन में भी ये सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि इंटरसेक्शन के लिए मैंने बोला था आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होती है, सेट S, और S इसके अंदर बिलोंग करता है पावर सेट में। तो ये तो बन जाएगा यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगी। रही बात ग्रुप की, तो क्योंकि पावर सेट का मीनिंग क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, सभी सबसेट का सेट होता है। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी सेट लेंगे तो उसको किससे हम ऑपरेट करें कि वापस आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो ऐसा कोई ना कोई सेट वहाँ पर मिल जाएगा। तो ऐसा सभी एलिमेंट्स का हमेशा वहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो कुल मिला के पावर सेट यूनियन के साथ, तो पावर सेट इंटरसेक्शन के साथ हमेशा ग्रुप और अबिलियन ग्रुप बनाता है। ठीक है ना, तो ये ग्रुप होंगे। तो अब ये यहाँ पे इस लिस्ट से आप इजीली आइडेंटिफाई, या इनके अलावा कोई और भी यहाँ पे अगर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपको देंगे तो आप इजीली चेक करके बता देंगे कि कौन सा यहाँ पे ग्रुप बनाएगा, कौन सा ग्रुप नहीं बनाएगा। ठीक, इनके लिए सारी इनकी सबकी डेफिनेशन हमें अच्छे से याद होनी चाहिए, तो हम किसी को भी चेक करके बता सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लाइंट-4 ग्रुप। अब जैसे नाम में ये 4, दैट मीन एक ऐसा ग्रुप जिसमें कि 4 एलिमेंट होंगे, नंबर 1।
और नंबर 2 प्रॉपर्टी, ईच एलिमेंट आर सेल्फ इन्वर्टिबल। तो 2 कंडीशन है यहाँ पे, सारे एलिमेंट्स सेल्फ इन्वर्टिबल हो और ऐसा ग्रुप जिसमें केवल 4 एलिमेंट हो इज नॉन एज क्लाइंट-4 ग्रुप। तो यहाँ हमने एक ऐसा ग्रुप माना जिसमें 4 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, बाकी 3 एलिमेंट ABC। अब हमें पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स तो खुद आइडेंटिटी होता है हमेशा, तो उसको तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। पर बचे हुए जो 3 एलिमेंट है उसमें A का इन्वर्स A आ जाए, B का इन्वर्स B और C का इन्वर्स C, तो अगर ऐसा पॉसिबल है किसी ग्रुप के लिए, देन इट बिकम अ क्लाइंट-4 ग्रुप। जैसे हम बोलते हैं कंपोजिशन टेबल, यहाँ पे भी हम ग्रुप के एलिमेंट लिखते हैं, यहाँ पे भी ग्रुप के एलिमेंट लिखते हैं। अब इनको ऑपरेट करते हैं, तो आइडेंटिटी को किसी से भी ऑपरेट करो हमेशा एलिमेंट आता है। अब ए को ई से यानी आइडेंटिटी से ऑपरेट करेंगे ए, अब ए को ए से ऑपरेट करेंगे आइडेंटिटी, अब ए को बी से। तो क्लाइंट-4 ग्रुप में अगर 2 डिफरेंट एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे तो जो बचा हुआ एलिमेंट है वो मिलेगा। ऐसे ए को सी से, तो ए को सी से ऑपरेट करने पे बचा हुआ एलिमेंट बी मिलेगा। ऐसा आप कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। तो ये क्लाइंट-4 ग्रुप की कंपोजिशन टेबल होती है इस तरीके से। ठीक, अब एक मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे छोटा सा कि अगर जैसे ऑपरेशन आपको प्लस, मल्टीप्लिकेशन, यूनियन और इंटरसेक्शन नहीं गिवन हो तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे आइडेंटिटी इन्वर्स। उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल है कि यहाँ पे बोला गया कि फाइंड आइडेंटिटी इन द इन्वर्स एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। ये ग्रुप डिफाइन करके देंगे जिसमें जी जो होगा वो है सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड पॉजिटिव रेशनल नंबर। इसका मीनिंग है एक्सेप्ट जीरो, जीरो को हटाने के बाद जो मिलेगा वो पॉजिटिव रेशनल नंबर। और जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो इस तरीके से डिफाइंड है, ठीक है ना। यहाँ पे ये ऑपरेशन की डेफिनेशन ये दे रखी है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपॉन 2 कर दीजिए, तो ये बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है। तो इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमें आइडेंटिटी इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक, अब कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए ये जो डेफिनेशन मैंने बताई थी वो याद होनी चाहिए। पहले तो आप आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन ये होती है, और इसमें जो आप ए लेंगे वो कहाँ पे लेंगे, यहाँ पे जो भी आपको ग्रुप गिवन होगा, तो हमें क्यू प्लस गिवन है पॉजिटिव रियल नंबर्स, सॉरी पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। अब ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, दोनों इक्वल आएंगे, तो हमने लेफ्ट वाली कंडीशन ली। ए को ई से ऑपरेट करने पे ए आएगा, तो हमें ई फाइंड करना है। अब ये कैसे डिफाइंड है कि स्टार ऑपरेशन डिफाइंड है इस तरीके से कि अगर 2 एलिमेंट के बीच में स्टार ऑपरेशन है तो उनको मल्टीप्लाई करके अपॉन 2 कर दो, तो ए ई अपॉन 2 इक्वल टू ए, यानी आइडेंटिटी बराबर कितना आ जाएगा 2। ए से ए कैंसिल, क्योंकि अब ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब ये जो 2 है ये चेक करना है कि क्या सेट ऑफ रेशनल नंबर में है, तो ये से जिसे पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगी एंड इट इज इक्वल टू 2। इसी प्रकार से इन्वर्स फाइंड करेंगे, तो इन्वर्स की डेफिनेशन पे आ जाएंगे कि एलिमेंट को उसके इन्वर्स से ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जानी चाहिए, एंड इट इज़ ट्रू फॉर ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस। अब एलिमेंट को ए इन्वर्स ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी, अब वापस से ये कैसे डिफाइंड है, जैसे जैसे स्टार ऑपरेशन की यहाँ पे डेफिनेशन चेंज होगी वैसे वैसे आइडेंटिटी इन्वर्स भी चेंज होते जाएंगे। तो अभी इसका अकॉर्डिंग हम इनको ऑपरेट कर देंगे। ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करके अपन 2 कर देंगे, ये 2 इधर जाएगा, हमें क्या फाइंड करना ए इन्वर्स, तो ये क्या बनेगा 4 अपॉन ए। और ये जो ए है, क्योंकि यहाँ पे जो ए है वो नॉन जीरो है, ठीक है ना, तो अपॉन में ए नहीं होना चाहिए। अगर इस सेट में 0 एलिमेंट बिलोंग करता तो फिर आप बोलते हैं तो इन्वर्स जो होगा वो ए का, यानी ए बराबर 0 के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट यहाँ पे इस सेट में ए यानी 0 बिलोंग नहीं करता है, सो ए इन्वर्स यानी ईच एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, एंड वो क्या होगा ए इन्वर्स इक्वल टू 4 अपॉन है। अब आपसे बोला जाए कि 5 का इन्वर्स फाइंड करके बताएं, तो इसका अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे यहाँ 4 अपॉन 5। आपसे बोले सपोज 6 का इन्वर्स फाइंड करके बताया, तो आप क्या बोलेंगे 4/6 यानी 2/3। इस तरीके से इन जनरल फाइंड कर लिया। कोई भी एलिमेंट आपको दे देंगे तो वहाँ पे उसको पुट करके आप फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। तो ये स्टार ऑपरेशन पे डिपेंड करता है आपको आइडेंटिटी इन्वर्स की ये यहाँ पे क्या डेफिनेशन गिवन है। जो डेफिनेशन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग ऑपरेट करके आप आइडेंटिटी इन्वर्स निकाल सकते हो, और सब में यही कंडीशन अप्लाई करनी है जो मैंने यहाँ पे लगाई है, क्लियर। तो ये हमारा ग्रुप का मैंने थोड़ा बेसिक बताया और एक छोटा सा एग्जांपल लिए। अब कल हम इनको कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को, जिसमें ग्रुप हम ये वाला जो पार्ट है उसको कंप्लीट कर देंगे पूरा, ठीक। So I hope guys you like this video, and if you like then please like, share and subscribe our channel, and thank you for watching my videos guys. Thank you.